टकराव में ना आए तो सरकार हमें रेगुलेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दे हमारे तरफ से। तो एक बार फिर से हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स ने बात की है। मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी पेंडिंग वेजेस और रेगुलाइजेशन को लेकर हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स ने जो है वो बात की है। और जिस तरह से आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे डेली वेजर्स जितने भी हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फ़ैसला लिया था, यानी उनकी वेजेस को बढ़ा दिया गया था। तो उसको लेकर भी हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स ने बात की है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर हमारे डेली वेजर्स का, आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। डेली वेजर कैजुअल की आवाज़ है कि सरकार अपनी नीति और नीयत स्पष्ट करे, अगर रखना है तो रेगुलाइज करे। और रेगुलाइज हम लोग ये कभी नहीं कहते आप 30,000 को एकदम कीजिए, रेगुलाइज आपने रेगुलेशन को स्टार्ट कीजिए। हमारा मुद्दा जो है SR 64 के तहत रेगुलाइजेशन, पेंडिंग वेजेस जो पिछले 70 महीने की है, और जिन लोगों ने लैंड दी है उनके साथ भी जस्टिस किया जाए। जो साथी हमारा 60 साल का रिटायर को घर जाता है, उसके घर में खुशी नहीं होती, मातम होता है और वो घर नहीं जाता। वो कहता अंधेरा पड़ेगा तो मैं घर जाऊं, मैं किस कौन सा मुंह लेके घर जाऊं। तो जो साथी जिनकी डेथ होगी ड्यूटी के दौरान कैजुअल डेली वेजर, तो उनके एक परिवार के सदस्य को सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए। हमारी बहुत छोटी डिमांड है, अगर सरकार चाहे तो ये एक झटके में पूरा कर सकती है। पीछे प्रधानमंत्री साहब आए थे तो हमें उम्मीद थी कि वो 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे हैं, तो एक स्पेशल पैकेज डेली वेजर कैजुअल वेजर जम्मू कश्मीर के लिए देंगे और इस समस्या का जड़ से खात्मा करेंगे, वंस और ऑल इस समस्या का हल करेंगे। लेकिन हमें वहाँ से भी बड़ी नाउम्मीद हुई। तो हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा जब तक सरकार हमारे मसले का हल नहीं करती। हमने ये 24 घंटे जो टोकन स्ट्राइक रखी थी उसको हमने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमें मेयर साहब से और प्रिंसिपल कमीशन सेक्रेटरी अशोक परमार जी से आश्वासन मिला कि हम आप हर अथॉरिटी से बात करवाएंगे। हमने अगली डेट 22 जून से 24 जून दे दी है। अगर इस दौरान कुछ सरकार नहीं करती तो वो इससे भी कड़ी होगी और सख्त होगी। उसके लिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब की होगी, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 साल से इसी आश्वासनों पे चल रहे हैं। चाहे वो रविंद्र राणा जी हमारे साथ के एलजी साहब के पास, चाहे हम नीतीश कुमार जी के पास के, या किसी और दरवाजे पे गए, हमें आश्वासन मिल रहे हैं। लेकिन हम इस समस्या का हल चाहते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है रोज़ रोज़ सड़कों पे आने पे, रोज़ रोज़ प्रोटेस्ट करने का। बिल्कुल, और जिस तरह आपने भी कहा, देखिए हम पिछले कई सालों से यही डिमांड कर रहे हैं। 2014 में सरकार ने एक डाटा फिक्स किया था कैजुअल डेली वेज का, जो 60,909 था। आज 8 साल में जो लोग उस टाइम 52 थे वो 60 होकर रिटायर होकर चले गए। हर 30 का महीना होता है, कम से कम 300-400 एम्प्लॉय ऐसे घर चले जाता है। उसको जेई साहबान पूछते आप अपना आधार कार्ड लाइए, उसकी अगर 60 साल एज है, ना उसको पेंडिंग ना रेगुलेशन पॉलिसी, वो किस मुंह से घर जाता है। सोचा जाए, इन ऑफिसरों को मैं कहता हूँ आप लोग 30 साल एक डिपार्टमेंट में सर्विस करते हो, तो आप जब घर जाओ आपको कुछ भी ना मिले तो आप किस मुंह से जाओ। हर हमारे उस डेली वेजर भाई के घर में मातम हो जाता है जब वो रिटायर होता है। लेकिन रिटायरमेंट जब होती है परमानेंट एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, घर में खुशियाँ होती हैं, बहुत बड़े खाने किए जाते हैं, लंच डिनर किए जाते हैं। लेकिन हमारा डेली वेजर कैजुअल वेजर जब घर जाता है, उसके घर में, उसकी रिश्तेदारी में जब एक मातम का माहौल हो जाता है। तो हम जीते जी मरे हुए हैं। कोरोना के टाइम में हमने रेड जोन में काम किया, डबल शिफ्ट में काम किया, इसी उम्मीद पे वो शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जो एक बड़ी कम दिहाड़ी दी जाती है कि हमें कल रेगुलाइजेशन होगी तो हमें जो ये शोषण, हमारा शोषण का जो पीरियड हुआ वो हम भूल जाएंगे। लेकिन सरकार हमें ये शायद भूलने देना नहीं चाहती, तो हम भी सरकार का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे जब तक वो दरवाज़ा टूट के हमें पॉलिसी ना वहाँ से मिले। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जिस तरह से आ पाएगी कि देखिए, जो भी एम्प्लॉइज़ होता है वो सरकार से, प्रेजेंट सरकार से उम्मीद करता है। और देवेंद्र सिंह राणा जी ने पीछे एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो उसकी सरकार बनेगी उसमें इतनी विल पावर नहीं होती कि इस डेली वेजर का मुद्दा हल कर सके। हमें भी एलजी साहब से बड़ी उम्मीद है। कौन से वो ऑफिसर हैं, हम भी हैरान हैं कि जो हमारा काम होने नहीं देते, जो हमारे और एलजी साहब के बीच एक दीवार बनकर खड़े हैं। तो हमें उस दीवार को भी तोड़ना है, अपनी स्थिति भी क्लियर, पोजीशन भी क्लियर करनी है और अपने लिए रेगुलेशन पॉलिसी भी लेनी है। हम बैठने वाले वो लोग नहीं हैं कि एक दिन प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे। हम कंटिन्यूसली, अगर हमने आज कल रात को 8 बजे अपना काम छोड़ हड़ताल
ख़त्म की है तो हम आज से फिर मीटिंगों पे लगे हैं, अगली तैयारी करने हैं। सरकार चाहती है कि हम लगातार टकराव में ना आए, तो सरकार हमें रेगुलेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दे। हमारे तरफ से कोई नहीं नंबर है कि आप 10,000 20,000 करो, लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट करो। वो लोग डिप्रेशन में जो 300-400 डेथ जिनकी डेथ होगी, जो सुसाइड कर गए, या 3-4 एम्प्लॉय जो रिटायर होकर ऐसे ही चला गया जिसको कुछ नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति, ऐसे डिप्रेशन का माहौल ना बने, लोग खुशी खुशी अपना काम करें। हम लोग घर से जब निकलते हैं इसी उम्मीद से निकलते आज हमारे लिए अच्छा होगा। हम स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं और हर बार सुबह उठ के ये उम्मीद करते हैं ऊपर वाले मालिक से कि आने वाला दिन, आज जो दिन हमें कोई खुशी खबर मिलेगी, लेकिन पिछले कई सालों से हमारे साथी इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल रेगुलाइज होंगे। तो लेकिन रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट करे सरकार नहीं करेगी, तब भी हम लेके रहेंगे, हमें मजबूर ना करे, हम इससे कड़ा स्टेप लें।